पर अखिलेश जी एम से महिलाएं भी कहकर गए मंच से कि हमारे लिए अब MY फैक्टर में महिलाएं हैं। देखिए, और निशाना उन्होंने सीधे आपकी सरकार पर साधा कि महिलाओं को लेकर जो परिस्थिति उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों में दिखी है, चाहे वो उन्नाव का केस हो या हाथरस का केस हो, उस पर जो एक्शन हुआ वो बात जमीन पर दिखी, लेकिन उससे अलग जो असंवेदनशीलता पुलिस के काम करने के तरीके पर दिखाई दी, वो क्यों था और उसे क्यों नहीं रोका गया? देखिए, इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं वो दुखद हैं, और उसके जो भी दोषी हैं, मैं दावे से कहता हूं इस मंच से, किसी भी अपराध का दोषी, चाहे हमारी किसी बहन बेटी के प्रति अपराध करने वाला रहा हो और चाहे समाज के प्रति किसी भी प्रकार का अपराध करने वाला रहा हो, उस अपराधी को हमारी सरकार में बख्शा नहीं गया। उसको कठोर से कठोर सजा समयबद्ध तरीके से दिलाने का काम किया। जो लापरवाही करने वाले कोई अधिकारी रहे होंगे, कोई कर्मचारी रहे होंगे, कोई पुलिस के लोग रहे होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हमारी सरकार ने किया है। श्री अखिलेश यादव जी से पूछना चाहिए था आपको कि उनके शासनकाल में जो अपराध हो रहे थे, उनके शासन काल में जो गुंडागर्दी हो रही थी, जो उनके शासन काल में महिलाओं के प्रति अपराध हुए हैं, नहीं तो इसीलिए जनता ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया ना। सत्ता में क्योंकि अब आप आए तो इसलिए वो सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर हाथरस जैसी घटना जमीन पर जब हुई और पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा देश उससे दहल गया, बच्ची का शव जला दिया गया, ये ऐसे मुद्दे हैं जो इस बात पर सवाल खड़े करते हैं कि ऐसे केसेस जब आएंगे तो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार संवेदनशीलता के मामले में क्यों पिछड़ती हुई दिखाई दी? नहीं, हम लोग यह मानते हैं कि कोई भी अपराध करे, अपराध पहले तो होना नहीं चाहिए। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। कोई अपराध किया है तो उसको हमने दंड दिया है, कोई अधिकारी जिम्मेदार रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और कोई भी यह समझ ले कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराधियों का संरक्षण नहीं करती, वो किसी भी प्रकार के अपराध करने वाले हों उनके खिलाफ केवल कार्रवाई होती है। इससे श्री अखिलेश यादव जी को थोड़ी घबराहट होती है कि अपराधियों पे कार्रवाई क्यों हो रही है, उनके अवैध निर्माण ढाए क्यों जा रहे हैं, उन जो अपराधी हैं बड़े बड़े पुलिस पर गोली चलाते तो पुलिस उन पर गोली क्यों चला देती है। इस प्रकार की तमाम समस्याएं श्री अखिलेश जी को रहती है। लेकिन इसके बाद भी हम कानून व्यवस्था की दृष्टि से केवल कागज पर ही नहीं, जनता के बीच में आप जा करके अगर सर्वे करें तो जनता यह बात महसूस करती है कि उत्तर प्रदेश में आज हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या कानून का राज्य है। और सपा की सरकार के समय में लोग भयभीत रहते थे, कोई थाने शिकायत करने अपराधी की नहीं जा सकता था। चलिए, आप बार बार काम का जिक्र कर रहे हैं, जो जमीन पर असर होता हुआ दिखाई दिया उसका जिक्र कर रहे हैं। पिछले चुनाव में, क्योंकि आप खुद उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उस समय जो ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने हासिल की, आज की तारीख में चुनाव अगर अभी होते हैं तो कितनी सीटों का आपका दावा है? कितनी सीटें बीजेपी के खाते में? 2014 को हमने 2017 में दोहराया था। 2014 और 17 को हम लोगों ने सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी 2019 में दोहराया था। और 2019 मतलब 3 विजय हम उत्तर प्रदेश में प्राप्त कर चुके हैं। 2014, 2017, 2019 हम पूरे दावे से कहते हैं जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारा बूथ स्तर तक मजबूत संगठन है, इसलिए 2022 में भी हम 300 से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में फिर से जीतेंगे। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सारे विरोधी एक साथ हो जाएंगे, तब भी हम 300 के आंकड़े को पार करेंगे। अलग अलग लड़ेंगे, तब भी 300 के आंकड़े को पार करेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे जी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और आगे पार्टी तय करेगी तो वही होंगे।